Good afternoon, my dears. Today I'm just come with the class 9 फर्स्ट लेसन। तो मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था। अभी मैं आपके सामने पाठ गद्य खंड का पद्य खंड का एक कविता लेकर आया हूँ, जिसके रचनाकार ललद्य हैं। तो कविता के पढ़ने से पहले आप ललद्य के बारे में जान लें। ललद्य कौन थे? कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री हैं। यह ध्यान दीजिएगा, कवियत्री ललद्य का जन्म सन 1320 ईस्वी के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती, क्योंकि उस समय लोगों में लेखन की प्रवृत्ति बहुत कम थी, और ऐसा कहा गया है कि वे बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे। उनका देहांत सन 1391 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा ललद्य के द्वारा बहुत प्रकार की पुस्तकों को लिखा गया था, जिसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ललद्य का लोग ललद्य का नाम ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जानते हैं। उनका देहांत जो हुआ था वह 1391 ईस्वी में हुआ था। ललद्य की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। अब सवाल है कि वाक किसे कहते हैं? कोई आपसे पूछे अगर कि वाक किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वाक ललद्य की लेखन शैली को हम लोग वाक कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद और तुलसी की चौपाइयाँ काफ़ी प्रचलित हैं, उसी प्रकार से ललद्य की वाक जो है वह सभी जगहों पर काफ़ी रूप से प्रचलित मानी गई है। अब कहते हैं कि इन्होंने अपने वाक के जरिए उस समाज में जो समय की जाति, संप्रदाय और संकटता की बातों को देखा गया था, संकीर्णताओं के साथ जब लोगों को जुड़ा हुआ देखा, तो इन्होंने अपने आप को रोक नहीं पाए और इन्होंने अपने वाकों के द्वारा लोगों को जगाने का काम किया, अलग जगाने का काम किया था। इन्होंने धार्मिक आडंबरों का काफ़ी विरोध किया, मतलब सभी जाति संप्रदायों के ऊपर काफ़ी जमकर कटाक्ष किया कि लोग जहाँ कहते हैं कि हम हिंदू हम बड़े, हम मुस्लिम हम बड़े, हम सिख हम बड़े, मतलब सभी धर्मों को इन्होंने करारा चोट दिया, जिस प्रकार से कबीर दिया करते थे। अब कहते हैं लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ था। अब देखिए, सबसे पहला कहा कि उस समय पंडितों की भाषा संस्कृत थी और मौलवियों की भाषा फारसी थी। तो दोनों भाषाओं को इन्होंने हटाकर अपनी एक भाषा का, सरल भाषा का प्रयोग किया, ताकि जनमानस तक यह भाषा समझ पाए। और कहा भी गया है कि हमें उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सहज और सरल रूप से इंसानों तक व्यक्त कर सकें। और कहते हैं कि जब इन्होंने किया, तो जिसके कारण लोग आज भी, कश्मीर में लोग आज भी ललद्य की भाषाओं के गीतों को, वाकों को अपने मन में दोहराते रहते हैं, और काफ़ी हद तक वे उसे समझते और बोलते भी हैं। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ललद्य ने मानव में चेतना भरने का प्रयास किया था। विद्यार्थियों के जीवन में, देखिए, विद्यार्थियों के जीवन में भक्ति काल की वे जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ी हुई थी। मानवों में माया बढ़ गया था, मानवों में भेदभाव हो रहे थे, मानवों में काफ़ी हद तक जो उत्तेजना बढ़ रही थी, जिसको उन्होंने काफ़ी मसले तक यह दूर करने का प्रयास किया था। वे चाहते थे कि लोग सदकर्म करें, अच्छे कर्म करें, लोगों में उत्तेजना जगे, लोग अच्छे काम कर सकें। तो ललद्य ने अंतःकरणीय भाव से मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। माया जाल हम लोगों को अपने पथ से अधिक भ्रमित करता है। इसलिए हमें अगर इस संसार से आगे बढ़ना है, इस संसार में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो हमें पहले इन सभी तमाम चीज़ों से आगे निकलना होगा। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में किया गया। ललद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान कहा है। मतलब जो मनुष्य स्वयं को जानता हो, वही मनुष्य इस संसार में सच्चा ज्ञानी माना जाएगा। कहते हैं कि ललद्य ने यह भी कहा है कि प्रस्तुत वाक्यों में अनुवाद मीराकांत जी ने यह भी कहा था कि ललद्य अपनी भाषाओं के जादूगर माने जाते थे, जिसके द्वारा लोग उनकी भाषाओं पे कटाक्ष नहीं करके उसे काफ़ी आगे, हद तक आगे बढ़ाते थे और काफ़ी उन्हें पसंद भी करते थे। तो बच्चों, आपको अब मैं इसकी दोहों के साथ अगले वीडियो में सोमवार को मिलूँगा। तब तक आप मेरे द्वारा कहे गए ललद्य के विषय को अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। धन्यवाद।